हजार करावर यही भांति गोरी असीत सुन से कही हार फेरले। রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যুব মঞ্চের উদ্যোগে হয়ে গেল বার্ষিক মিলন উৎসব। এই মিলন উৎসবকে কেন্দ্র করে সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি চলে। সুন্দর কাণ্ডপাঠ, বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মান ও বরণ তৎসহ শপথ গ্রহণ, সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যান তারকেশ্বর দুবে জানান, ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কৃতি, সংস্কার ও সবাইকে একসাথে চলার বার্তা দিতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। অন্যদিকে সংস্থার রাষ্ট্রীয় সভাপতি তারকনাথ দুবে জানান, তাদের এই সংগঠন কখনো ধর্মের নামে ভেদাভেদ করতে শেখায় না। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক উমেশ চন্দ্র তিওয়ারি, ছিলেন রাষ্ট্রীয় সম্পাদক মোহন পান্ডে, রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষ সারদা প্রসাদ তিওয়ারি সহ অন্যান্যরা। এদিন আগত সকল অতিথিদের মধ্যে লিট্টি চোখার সুব্যবস্থা করা হয়। ब्राह्मण युवा मंच के वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर सुंदरकांड का एवं भजन कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया तथा शाम को प्रसाद के रूप में लिट्टी चोखा का, क्योंकि उत्तर भारतीयों की पसंद भोजन है ये, इसलिए लिट्टी चोखा प्रोग्राम किया जाता है। और इस आयोजन में जितने भी भक्तगण आए हैं उन सबको, बड़ों को कोट कोट नमन और छोटों को तहे दिल से आशीर्वाद। भगवान परशुराम से यही प्रार्थना है कि सभी को सुखी, स्वस्थ, संपन्न रखे, समाज को संगठित रखे, स्वस्थ रखे और सबके काम धंधे में प्रगति हो, यही ईश्वर से कामना है। कार्यक्रम हो रहा है आज के कार्यक्रम में कम से कम आप देख ही रहे हैं, हजारों की भीड़ में सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन और महाप्रसाद के रूप में लिट्टी चोखा का संदेश समाज को सुखी, स्वस्थ, संपन्न रहने की कामना भगवान परशुराम से। कुबुद्धि भागे, सुबुद्धि हो, समाज संगठित हो, सुखी हो, स्वस्थ हो और संपन्न हो। हम लोग जो प्रोग्राम किए हैं प्रत्येक वर्ष इसी तरह से हम लोग भारतीय संस्कृति के अनुसार वार्षिक उत्सव करते हैं, जिसमें लिट्टी चोखा, दही, जलेबी, हर किस्म की व्यवस्थाएं, चाय, कॉफी, सारी व्यवस्था होती है। यह प्रोग्राम करने का एक ही उद्देश्य होता है, हर भाइयों को, सनातन धर्म वाले को जगाना। सेकंड, एक साथ सारे लोग बैठते हैं, तो हमारी संस्कृति क्या है, हम किस जगह से बिलोंग करते हैं, सारी चीज लोगों को पता चलती है। और इसके साथ हम लोग अपने इस राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा मंच के थ्रू जो भी गरीब ब्राह्मण होते हैं, पढ़ने लिखने में जिनकी अवस्थाएं ठीक नहीं होती, उनकी हम लोग मदद करते हैं, फाइनेंशियल मदद करते हैं, जॉब में मदद करते हैं। और जो बच्चे रोजगार नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें भी हम लोग व्यापार कराने के लिए उन्हें फाइनेंस भी करता हूँ, उनकी कंपनियां बनवा के देते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने ब्राह्मण भाई हैं, जितने भी सनातन भाई हैं, जो उनसे मैं उन सबके लिए जो हम लोग मदद कर सकते हैं करेंगे और करते भी हैं। बहुत लोग करते हैं। अभी तक 2500 लोगों मैंने कंपनियां बनवा के दे चुके हैं, 2500 लोगों को फाइनेंशियल मदद दे चुके हैं, लड़की लड़के शादी विवाह मदद दे चुके हैं। और ऐसे हम लोग निरंतर करते रहेंगे। बेस करके हम लोग बंगाल की धरती पर हैं, सोनार बांग्ला की कोरे होबे, इस पर ही हम लोग काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के हर नागरिक से मैं कहता हूँ, आई एम ऑल्सो बंगाली, क्योंकि बंगाल का जो भी बंगाल पर अपनी कर्म भूमि जन्म जिसकी जो है वो बंगाली ही कहलाएगा। तो हम बंगाल में सोनार बांग्ला कैसे तैयार हो, हम लोग इस पर भी काम करते हैं। हर नव युवक और नव युवती को बोलते हैं, पढ़ लिख करके आप सब व्यापार करो। अगर पूरे हिंदुस्तान के बच्चियां अगर व्यापार जगत में पांव रखेंगी तो मेरे सामने चाइना, अमेरिका सभी कुछ फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे भारत में 150 करोड़ के ऊपर में जनसंख्या है, जिसके अंदर 100 करोड़ पब्लिक अगर हम लोग व्यापार जगत में उतर जाएंगे तो चाइना का तो खानदान मिट जाएगा। अगर वो कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में बेचते हैं तो हम उनके यहाँ 60 रुपये में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हर भाई लोग जब बिजनेस में उतरेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारे भारत का इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी बढ़ेगी, बिहार की इकोनॉमी बढ़ेगी, सारे राज्य जितने जो 33 स्टेट हमारे हैं, सारी इकोनॉमी बढ़े, मतलब पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी। जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम पूरे
वर्ल्ड में नंबर 1 पे आएंगे, प्रोडक्शन में भी आएंगे और फाइनेंशियल भी आएंगे। इसलिए हम सारे नवयुवक युवती से आग्रह करते हैं इस राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा मंच की तरफ से कि सारे लोग अपने जॉब ना करके सारे लोग व्यापार के लिए आगे बढ़ें। भाइयों को एक करने का अनुरोध किया जा रहा है। सभी जितने सनातनी भाई हैं सभी इस हरि कीर्तन की वजह से, हरि चर्चा की वजह से सबके मन में सद्भावना जगे और सभी मिलकर एक हो, तभी ये हिंदू यहाँ रह पाएंगे पश्चिम बंगाल में।